पीपर को लोगों को डेट बताइए आप, तारीख क्या थी? हुआ यूं नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है, ये इन मूर्खों को समझ में नहीं आता है जो गले में पिद्दी का पट्टा डाल के यहाँ पे बैठते हैं। मिर्ची लग जाती है जयचंदों को। जयचंदों को उनकी भाषा में अगर जवाब दे दो तो बड़े बिफर जाते हैं। Never wrestle with a pig because the pig enjoys it. जो जानवर इनको पसंद है, सुअर की बात करने लगी। और ये जब इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है। और तीसरा सी राहुल गांधी, मैं तीसरा सी नहीं बताता हूँ क्योंकि पूरा भारत जानता है कि राहुल गांधी क्या है। बोलिए, समझ गए? हाँ, जमानत। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस की सुब्रमणी श्रीवास्तव के बीच में होने वाली है डिबेट को अंत तक जरूर देखना। हमारे चैनल पर जो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की मेन वीडियो करते हैं स्टार्ट। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। Would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. उनसे एक सवाल पूछा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बवाल मचाया हुआ था उनके वक्तव्य पे। एक मिनट, मैं आपका सवाल बताइए ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने बयान सुनाया, मैं कहता हूँ ये सही बयान दिया था राहुल गांधी ने, लेकिन तारीख बताइए ना। आई वॉन्ट टू नो द डेट। पीपर को लोगों को डेट बताइए आप, तारीख क्या थी? ये हुआ यूं नहीं, आप डेट तो बताएंगी ना, किस डेट को बोला? आप शायद ना तो मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं ना मेरी अंग्रेजी समझ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा? उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचाया। उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, ये सवाल का जवाब है। तो पॉइंट मैडम, तारीख बताइए ना। यानी ये 4 मार्च के बाद हुआ ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ अमीश जी, देखिए अमीश जी, इस तरह से आप बदतमीजी मत करिए। जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे कह लेने दीजिए। नहीं, आई एम अलाउइंग एवरी कर्टसी मैडम, बट मैं तो एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ, तारीख बताइए। ये 6 मार्च को बोला ना। पार्टी को बदतमीजी करेंगे तो आप शो कर लीजिए, मैं बीच में बैठी बोल रही हूँ ना। अगर भारतीय जनता पार्टी को और आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला, तो मैं तो चुनौती के साथ कह रही हूं, उनको सदन में बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, वो तो बार-बार सदन में बोलने का टाइम आप कह रही है बीजेपी को गलत सुनाई दे रहा है, मीडिया को गलत सुनाई दे रहा है, देश की जनता को गलत सुनाई दे रहा है। देखिए, इन लोग का दर्द क्या है अमीश जी, आप ये जानते हैं? इनका दर्द ये है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री का चरित्र, उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी मेहनत, पूरे गांधी परिवार का जो उपनाम है ना, उस पर भारी पड़ रही है। तभी ये विदेशी धरती पर जाकर ये मोदी जी से नफरत का मोतियाबिंद, उसमें गाली देते हैं, देश को भी गाली देते हैं, अपमान करते हैं। अभी मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, एक सांसद का अपमान कैसे कर दिया मीर जाफर बुला के। अरे मीर जाफर तो है राहुल गांधी। एक का करियर कॉमेडी सेंट्रल में ज्यादा बेहतर चलेगा, वो यहां पर आकर प्रवक्ता बैठे हैं, और दूसरे की पदोन्नति इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच दी थी और मंच से गोली मारो डैश को कहा था, इसीलिए वो आज कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित गौरव भाटिया जवाब कर दिया जाता। लेकिन उनको तो मैं एक ही बात कह देती हूं, बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को ट्रोल भरने की क्या जरूरत है? क्यों ये सब जयचंद की फौज में भर्ती हो गए भाई? बताया जाए हमें भी। राहुल गांधी कहते हैं हमारी सेना पिट गई है, इसीलिए उनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कहते हैं सरेंडर मोदी। अरे जिस दिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा तो देश सरेंडर कर देगा। ये इन मूर्खों को समझ में नहीं आता है जो गले में पिद्दी का पट्टा डाल के यहाँ पे बैठते हैं। समझ गया मैं। अमीश जी, जितना आपको बुरा मेरा लगा प्रधानमंत्री के कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगने पर,
जिस व्यक्ति ने कॉमेडी सेंट्रल के मेन कैरेक्टर ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कान पकड़ने की बात कही थी मेरे नेता के लिए। मैंने सिर्फ पेबैक तो चौकीदार चोर है क्या था? बड़ी मिर्ची लग जाती है जयचंदों को। जयचंदों को उनकी भाषा में अगर जवाब दे दो तो बड़े बिफर जाते हैं, और जयचंद कुछ भी बोलेंगे। ये नहीं होगा। आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया था, माफी मांगते थे, मुखबिरी करते थे। यहां पर बैठकर हमें राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाओ। और देखिए अमीश जी, एक जॉर्ज ऑरवेल ने बड़ी अच्छी बात कही है, नेवर रेसल विद द पिग बिकॉज द पिग एंजॉयज इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल। मैं तो राष्ट्रवाद पर बात कर रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो जानवर इनको पसंद है, सुअर वुअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है, और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कीचड़ और गंदगी है ना। अब शांत शांत। अच्छा, हरकतें तो आपकी हैं वैसी, दूसरों को क्यों रेफर? आपको बताना पड़ता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपकी हरकतें क्यों ऐसी हैं फिर? आपको मैं आपके समय में बोला नहीं मैडम, आपकी हरकतें हैं वैसी जैसी आप बता रहे हैं। और ये जब इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? क्यों ले लिया? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये बातें वैसे करेंगी, अच्छा नहीं लगता भाई। सुअर की बातें मत करिए। चलिए अमीर जी देखिए, आप देखिए, आप देख रहे हैं ना कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? आप देख रहे हैं ना अमीर जी, कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? देखिए शक्ल देखिए आप कैसे, देखा आपने? सारे दर्शक ने देखा कैसे शक्ल बनाई। फिर से बनाइए, एक बार फिर से बनाइए। चलिए, हाँ कीचड़ दिखाइए, कीचड़ आया। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं बस यही दिखाना चाहता था। राहुल गांधी को 3C वायरस ने ग्रसित किया हुआ है। 3C वायरस है ये। पहला क्या है? करप्शन का C है, भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बेल पे बाहर है। दूसरा है C, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज क्यों कहता हूं? अरे इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को सच्चा सपूत बताया भारत माता का, उन्होंने सब कुछ नछावर कर दिया। राहुल गांधी अपमान करते हैं वीर सावरकर जी का। जी जी, 7 और सेकंड हुए। तीसरा C राहुल गांधी, मैं तीसरा C नहीं बताता हूं, क्योंकि पूरा भारत जानता है कि राहुल गांधी क्या है, ठीक है? इसलिए तीसरा C छोड़ देते। समझ रहे हो आप? बीच में मत बोलिए, समझ गई? जमानत जब पत्रकार अंदर समझे, अरे जमानत जब्त हुई तुम्हारी, जमानत जब्त और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, ढपली बना। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो तो देख ली होगी, वीडियो बहुत अच्छी होगी। वीडियो को देखकर कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।